करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं जिज्ञासा करनी चाहिए, यहीं से पढ़ना है ना? नहीं माता जी, एक मिनट, यहाँ से पढ़ना है माता जी। नहीं भगवत गीता माता के जी, प्रारंभ में श्रीमद् अर्जुन श्री कृष्ण से मित्र के समान बात करते थे, यहाँ से पढ़ना है। जो कल मैंने भेजा था ना पीडीएफ, तो उसमें जो हाँ लास्ट के जी। पेज है ना, वो निकालिएगा आप। अच्छा, क्योंकि वो तो नहीं पढ़े माता जी मैंने। कोई बात नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, इजी है, आप वो पढ़ के वैसे भी समझा सकते हैं। नहीं तो आप रीडिंग कर दीजिएगा अगर ना समझ आए तो, ठीक है, ठीक कुछ है। ज्यादा है नहीं उसमें। ठीक। पृष्ठ संख्या 100 माता जी। हाँ जी, जी मेरे में माता 100 100 है है माता ना? जी। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से मित्र के समान बात करते थे और कृष्ण यह प्रश्न कर रहे थे कि योद्धा होकर वह किस तरह युद्ध से विमुख हो सकता है। तो भगवत गीता के बारे में बताया जा रहा है कि जब भगवत गीता की शुरुआत होती है, यानी जब, तो उसमें क्या होता है, जो अर्जुन होते हैं वो श्री कृष्ण से मित्र के रूप में बात करते हैं और कृष्ण ये प्रश्न कर रहे होते हैं, उनसे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि योद्धा होकर वह किस तरह युद्ध से विमुख हो सकता है, कि वो तो एक योद्धा है और जो एक योद्धा होता है, जो एक क्षत्रिय होता है, उसका तो धर्म होता है युद्ध करना, तो वो कैसे युद्ध से विमुख हो सकता है, वो कैसे युद्ध करने से मना कर सकता है। किंतु जब अर्जुन ने देखा कि मित्रता पूर्ण बातों से उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलेगा, तो उन्होंने यह कहते हुए कृष्ण की शरण ग्रहण की। अब जब कृष्णा को ये लगा कि अर्जुन से मैं मित्रता पूर्वक व्यवहार जो कर रहा हूं, तो उससे जो समस्या है उसका हल नहीं निकलने वाला, तो उन्होंने यह कहते हुए कृष्ण की शरण ग्रहण की। शिष्यस्ते अहम साधि माम तवाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण में आया हूं। कृपा करके मुझे उपदेश दें। तो जो अर्जुन होता है, उनको लगता है कि जो बातें मित्रता पूर्वक की जा रही कृष्णा जी उनसे कर रहे हैं, तो जो उनकी समस्या है उसका उन्हें हल नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने विनती की कृष्ण से कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, कि आप मुझे अपना शिष्य मान लीजिए और अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, कृपा करके मुझे उपदेश दें। और उन्होंने कहा कि मुझे गाइड करें, मुझे उपदेश दें कि मैं क्या करूं। यही विधि है, ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर शरणागत करें। अगर कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि उसे अपनी समस्या का समाधान मिले, तो उसे कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा और तभी उसे अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अब आगे इसमें ये बताया गया है, ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर शरणागत बने। आंख मूंद करके मतलब होता है कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, अपितु हम में बुद्धिपूर्वक जिज्ञासा करने की योग्यता होनी चाहिए। तो हमारी जो बुद्धि है वो भी एक्सेप्ट करे उन चीजों को, तो बुद्धिपूर्वक हमें जिज्ञासा करनी है, यानी ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा करनी है और अपने अंदर योग्यता प्राप्त करनी है, जिससे कि हम भगवान से जुड़ पाए। जिज्ञासा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। अगर हमारे मन में जिज्ञासा नहीं है किसी भी चीज को सीखने की, जानने की, तो हम कभी भी प्रगति के मार्ग पर नहीं चल सकते, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसमें विद्यार्थी से रिलेटेड बताया गया, जो विद्यार्थी पाठशाला में गुरु से प्रश्न पूछता रहता है वह सामान्यतः बुद्धिमान होता है। तो जैसे माता जी है, पूनम माता जी वो प्रश्न पूछती रहती हैं, तो हम तो सारे नालायक हैं, तो माता जी मुझे लगता है सबसे बुद्धिमान है क्लास में। तो ऐसा जो विद्यार्थी जैसे पाठशाला में जो गुरु से प्रश्न पूछता रहता है, तो उसे माना जाता है कि वो बुद्धिमान है। जब छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि यह क्या है, पूछते हैं। नहीं नहीं माता जी, जो बच्चा पढ़ता है ना, जो मेहनत करता है, उसी के प्रश्न होते हैं। जो पढ़ता ही नहीं है या ज्ञान अर्जित नहीं करता माता जी, उसके प्रश्न नहीं होते हैं। तो एज ए टीचर भी जैसे हमें पता होता है कि जैसे क्लास में ना
कि जो जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं होता ना माता जी, तो हमें पता होता है उसने पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन भी वही पूछेगा जिसने पढ़ा होगा और जिसको डाउट होगा। तो आप सच में आप बुद्धिमान हैं। तो इसमें आगे है, जब छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि यह क्या है, वह क्या है, तो जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासा होती है। वो क्योंकि वो संसार में नया नया आया हुआ होता है, तो वो जानना चाहता है कि हर एक चीज के बारे में वो पूछता है। और कई बार जैसे हमारे भी जब बच्चे छोटे थे तो कई बार बहुत इरिटेशन होती थी कि मतलब पीछे ही पड़े रहते हैं और छोटी छोटी बात को, ये क्या है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो यही जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए ज्ञान प्राप्ति की। तो सामान्यतः इसे बुद्धिमानी का लक्षण माना जाता है। तो अगर हम क्वेश्चंस करते हैं, हम पूछते हैं, तो उसे हम ये मानेंगे कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो बुद्धिमानी का लक्षण माना जाता है प्रश्न करने को। हमें कितने ही अच्छे गुरु क्यों न मिल जाएं, किंतु यदि हम में प्रश्न करने की योग्यता नहीं है, तो चाहे गुरु कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर शिष्य खुद सीखना ना चाहे और प्रश्न ना करे, और उसमें अगर योग्यता नहीं है प्रश्न करने की, तो वो ये कह सकते हैं कि वो उन्नति प्राप्त नहीं कर पाएगा जितनी उन्नति वो कर सकता था। प्रश्न चुनौती की भांति भी नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे होता है ना कि आजकल के स्टूडेंट्स का बड़ा ये रहता है कि वो जज करना चाहते हैं टीचर को कि भाई इसको कितनी नॉलेज है। तो वो चुनौती वाली चीजें नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे प्रश्न पूछें कि हम गुरु को ही चुनौती देने की कोशिश करें। प्रश्न चुनौती की भांति भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को यह है, तो मतलब अगर हमें गुरु के सामने जाना है, कुछ पूछना है, तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए। बहुत विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछना है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि देखता हूं कि वह कैसा गुरु है। तो जैसे अभी अभी मैंने बताया कि जज करने के लिए नहीं पूछना चाहिए कि इनको कितना ज्ञान है, या ये कैसे गुरु है, या कौन है। तो ये वाले भाव नहीं होने चाहिए। तो बहुत ही विनम्र भाव होना चाहिए और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं उसे ललकारूंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों के अंदर जो ईगो होती है, तो जो ईगो होती है वो ऐसे काम करने पे मजबूर करती है। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि गुरु से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो उन्हें ये लगे कि नहीं, परेशान करने के लिए या कुछ भी आलतू फालतू प्रश्न पूछते हैं। हमारे सारे प्रश्न सेवा के भाव के साथ होने चाहिए। तो सेवा भाव के साथ होने चाहिए। बिना सेवा के हमारे सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। तो अगर हमारे अंदर सेवा भाव नहीं है, तो जितने भी हम प्रश्न पूछते हैं तो वो सारे के सारे वेस्ट हैं। उन प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। किंतु प्रश्न पूछने के पूर्व, क्योंकि जब भी ज्ञान अर्जित करने की बात होती है ना, तो उसमें जब तक व्यक्ति के अंदर विनम्रता नहीं है तो वो कभी सीख नहीं सकता है। तो सबसे पहला भाव यही होना चाहिए कि विनम्र होना चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। किंतु प्रश्न पूछने के पूर्व हमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर कुछ योग्यताएं पैदा करनी है। यदि हम किसी दुकान पर सोना या आभूषण खरीदने जाएं और यदि सोने तथा रत्नों के विषय में कुछ भी न जानते हो, तो हमारे ठगे जाने की संभावना रहती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गोल्ड ज्वेलरी की शॉप पर हम जाते हैं और अगर हमें नॉलेज ना हो गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड कि सोने के आभूषण कैसे होते हैं, रत्न कैसे होते हैं, तो लोग हमें ठग भी सकते हैं। यदि हम किसी सराफ के पास जाएं और कहें क्या आप मुझे एक हीरा दे सकेंगे, तो यहाँ पे हीरा व्यापारी के बारे में बात हो रही है कि अगर हम उनके पास जाएं और उनसे कहें कि आप हमें एक हीरा दे सकेंगे, तो वह समझ जाएगा कि यह मूर्ख है। वह हमसे किसी वस्तु के लिए जितना चाहे मूल्य ले सकता है। इस प्रकार की खोज से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। पहले हमें थोड़ा बुद्धिमान बनना होगा, क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति कर पाना संभव नहीं है। वेदांत सूत्र का पहला आदेश है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्मा के विषय में जिज्ञासा करने का समय है। तो भगवान के बारे में जिज्ञासा करने का समय है। अथ शब्द का अर्थ है जो बुद्धिमान है और जिसने भौतिक जीवन की मूल हताशाओं को जान लिया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अथ शब्द है उसका अर्थ बताया गया है कि जो बुद्धिमान है और जिसने भौतिक जीवन की मूल हताशाओं को जान लिया। तो जो हमारा भौतिक जीवन है
उसमें कितनी सारी परेशानियां हैं उसके बारे में, और कितने हम कैसे कैसे विफल हो जाते हैं उन सब के बारे में उन्होंने जान लिया। वह प्रश्न करने में समर्थ हैं। तो कहने का अर्थ है कि प्रश्न भी वो व्यक्ति, अब जैसे उसने जाकर के पूछा कि क्या आप मुझे एक हीरा दे सकेंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि अरे ये तो मूर्ख है, इसे तो कुछ नॉलेज है ही नहीं उस चीज की। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हमें हमारे अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत हमें खुद से भी जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम एक सही सटीक प्रश्न कर पाएंगे सामने वाले व्यक्ति से। तो जब तक हमें अपने जीवन के बारे में देखिए, ये कहते हैं कि भगवान से ना वही व्यक्ति जुड़ते हैं जो कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी जिनके जीवन में परेशानियां आई हो, या कहीं ना कहीं भगवान ने उनका साथ दिया हो। तो ऐसा ही जो व्यक्ति होगा ना, जो जिनका विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, भाव होगा, वही व्यक्ति सही प्रश्न भी कर पाएगा और अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाएगा। श्रीमद् भगवद में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए वह अपने आध्यात्मिक गुरु से उन विषयों के संबंध में पूछे जो इस अंधकार के परे हैं। तो जो भौतिक कलमशों की वजह से जो अंधकार है हमारे जीवन में, तो जो गुरु है वही उस पर रोशनी डाल सकते हैं। तो उसके संबंध में उन विषयों से रिलेटेड गुरु से प्रश्न किए जा सकते हैं। यह भौतिक संसार स्वभाव से ही अंधकारपूर्ण है। तो जो भौतिक संसार है इसका स्वभाव ही है, ये अंधकारपूर्ण है, क्योंकि हमने कोई ना कोई गलती की होगी, तभी हम हमें जन्म मृत्यु के बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं। और जो भी व्यक्ति इस यहाँ पर आया है, उसको कभी ना कभी आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति परेशानियों से घिरा ही रहता है। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है इस संसार में। सुखी सिर्फ भगवान का दास हो सकता है, और उसके लिए भी ये होता है कि बहुत, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव चाहिए, और उसके बावजूद भी बहुत सारे कष्ट जीवन में आते ही रहते हैं। इसे कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमारे प्रश्न उन दिव्य लोकों के विषय में होने चाहिए जो उस ब्रह्मांड के परे स्थित हैं। तो हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए कि हम दूसरे लोकों के बारे में जानना चाहें। अब कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल रूप से प्रकाशित बताया गया है इस संसार को, भौतिक संसार को। यदि कोई इन आध्यात्मिक लोकों के विषय में जानने का इच्छुक है, तो यदि कोई व्यक्ति है जो आध्यात्मिक लोकों के विषय में जानना चाहता है, तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। तो यानी कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि किसी को भी गुरु बना लिया। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो कि आध्यात्मिक हो, तभी आध्यात्मिकता के बारे में वो बता पाएगा। अन्यथा खोज करने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारी खोज जो है वो अधूरी रह जाएगी अगर हमें सही गुरु ना मिले तो। यदि मैं भौतिक उन्नति करने के लिए भगवत गीता या वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहूं, तो मुझे आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर भौतिक उन्नति करनी है, तो और उसके लिए भगवत गीता या वेदांत सूत्र का कोई भी व्यक्ति अध्ययन करना चाहे, तो उसके लिए उसे आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को पहले ब्रह्मा के विषय अगली पीडीएफ ओपन करते हैं। विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, और तब ऐसा गुरु खोजना चाहिए जिसे परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। तो अगर हमें भौतिक जिंदगी ही जीनी है, तो उसके लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को, उसके अंदर जिज्ञासा है और वो भगवान से चाहता है जुड़ना, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसे आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें कैसे गुरु की खोज करनी चाहिए? जिससे इस परम सत्य का पूर्ण ज्ञान हो, जो भगवान के बारे में जानता हो। कृष्ण परम तत्व है, जो ये जानता हो कि कृष्ण ही सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। परम सत्य जो है वो कृष्ण ही है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धे यत तामपि सिद्धानाम
कश्चिन माम वेति ही तत्वतः, हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है। तो हजारों मनुष्य हैं, लेकिन पूर्णता के लिए बहुत ही कम है जो कि प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं। और इन सिद्ध हुए पुरुषों में से कोई दुर्लभ मनुष्य ही सचमुच मुझे जानता है। तो ये कृष्णा जी ही कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से बहुत कम ऐसे हैं जो पूर्ण बनना चाहते हैं, जो संपूर्ण बनना चाहते हैं, यानी जो सच में भगवान से जुड़ना चाहते हैं और उनसे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। और कई लोग बहुत सिद्ध पुरुष भी हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को जान पाए हैं। बहुत सिद्धि भी प्राप्त हुई है बहुत लोगों को, लेकिन उस सिद्धि के बल पर भी आप ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप भगवान को प्राप्त कर पाए या उनको जान पाए। तो उसके लिए आपका भाव जरूरी है भगवान को जानने के लिए। भगवान तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। इस प्रकार अनेक सिद्धि प्राप्त अध्यात्मवादियों में से कोई विरला ही कृष्ण को सही ढंग से जान पाता है। तो अनेक सिद्धि प्राप्त अध्यात्मवादी जो हैं, तो विरला मतलब उनमें से कोई बहुत ही अनोखा आप कह सकते हो व्यक्ति ही, या बहुत ही कम आप ये कह सकते हो, वो कृष्ण को सही ढंग से जान पाता है। यानी हर कोई कृष्ण को नहीं जान सकता। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, कृष्ण तत्व की विषय वस्तु इतनी सरल नहीं अपितु अत्यंत दुष्कर है। तो जो कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो कृष्ण से जुड़ी हुई विषय वस्तु है वो आसान नहीं है। वो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी कठिनाई आती हैं उन चीजों को अपनाने में। जब आप कृष्ण से जुड़ते हो तो आध्यात्म इतना आसान नहीं है जितना दूर से लोगों को देखने में लगता है। तथापि भगवत गीता यह भी इंगित करती है कि यह सरल है। और लेकिन इसके बावजूद भगवत गीता में एक श्लोक के द्वारा ये बताया गया है कि इतना भी मुश्किल नहीं है, सरल भी है। भक्त्या मां भिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, केवल भक्ति में सेवा के द्वारा। तो जैसे ऊपर लिखा, अभी हमने अभी डिस्कस किया था कि दुष्कर है, लेकिन दुष्कर किनको लगती है? जो कि आप ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को दुष्कर लगती है जो आध्यात्म से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन भौतिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो दोनों चीजों का आनंद एक साथ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें ये चीजें दुष्कर लगती हैं। लेकिन जो केवल भक्ति में सेवा के द्वारा ही पुरुषोत्तम परमेश्वर को यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। तो अगर हम भक्ति में सेवा, यानी भक्ति के द्वारा ही पुरुषोत्तम परमेश्वर को हम जान सकते हैं। इस प्रकार भक्ति से जब कोई परमेश्वर को पूरी तरह जान लेता है तो वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है। तो यानी जैसे सिद्धि इससे पहले डिस्कस हुआ था कि जो लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो भगवान को जानने का सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति मार्ग, और भक्ति के लिए भाव चाहिए। यदि हम भक्ति में सेवा की प्रक्रिया को स्वीकार कर लें तो हम कृष्ण को सुगमता से समझ सकते हैं। तो भक्ति में सेवा की जो प्रक्रिया है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमें ये इस प्रक्रिया को अगर हम अपनाएंगे तो हम भक्ति मार्ग में हैं, तो हम कृष्ण को सुगमता से समझ सकते हैं। सुगमता यानी आसानी से हम कृष्ण को समझ पाएंगे। इससे हम कृष्ण के तत्व ज्ञान को पूर्णतः समझ सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पात्र हो जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि कृष्ण को समझना मुश्किल तो है ही, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम भक्ति मार्ग पर चलें तो वो सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। और भक्ति में सेवा की प्रक्रिया को पहले आपको समझना होगा, उसको आपको स्वीकारना होगा, तभी आप कृष्ण को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और जो व्यक्ति भक्ति में सेवा की प्रक्रिया को समझ लेता है वो कृष्ण को जान पाएगा और कृष्ण का जो तत्व ज्ञान है उसको पूर्णतः समझ पाएगा।
तो तत्व ज्ञान का अर्थ यही है कि जितना मैं समझ पा रही हूँ कि जो कृष्ण है वो सब कुछ है और हम सिर्फ उनके अंश हैं, और सभी में उत्तम है कृष्ण। और जो कृष्ण है उनमें जो गुण है, हमारे अंदर वो जो गुण है बहुत ही निम्न मात्रा में है। तो अगर जब हम इन और हम एक आत्मा है और हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है वो भगवान से जुड़ना है, और जब हम इन चीजों को समझ पाते हैं, हम अपना जो शारीरिक भान है इसको छोड़ पाते हैं, तभी हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पात्र हो जाते हैं। यानी तभी हम ये मान सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने योग्य हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, यदि अनेक जन्मों के बाद अंततः हमें तो भगवत गीता की बात हो रही है यहाँ पे भी, कि जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, यदि अनेक जन्मों के बाद अंततः हमें कृष्ण की शरण में जाना ही है, तो फिर क्यों न तुरंत ही ऐसा करें। इतने सारे जन्मों के लिए प्रतीक्षा क्यों की जाए। यदि सिद्धि का अंत शरणागति है तो सिद्धि को क्यों न तुरंत ग्रहण किया जाए। इसमें यही बताया गया है कि अनेक जन्मों के बाद, अब चाहे कहने का मतलब ये है कि जो है लास्ट में हमें भगवान से ही मिलना है, भगवान की ही शरण में जाना है, तो ये जन्म मृत्यु के बंधन में हम क्यों बंधे रहें। तो क्यों ना जो हमारा करंट का जन्म है या जिस स्थिति में हम आज हैं, तो फिर हम वो सारी चीजें तुरंत क्यों ना करें, तुरंत हम भगवान से जुड़ने की का प्रयत्न क्यों ना करें। इतने सारे जन्मों के लिए हम क्यों प्रतीक्षा करें, क्यों हम इतने कष्ट सहें। यदि सिद्धि का अंत शरणागति है, तो यहाँ पे सिद्धि के बारे में ही बताया गया है कि सिद्धि का भी अंत वही है कि वो भी शरणागति में जाना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सिद्धि भी चाहता है तो वो उसे तुरंत क्यों ना ग्रहण किया जाए। निसंदेह इसका उत्तर यही है कि सामान्यतः लोगों को संदेह बना रहता है। तो कहने का मतलब ये कि हम डाउट में रहते हैं, हमें विश्वास नहीं है पूर्णतः। जब तक हम डाउट में रहेंगे तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम डाउट में रहेंगे तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत को एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है अथवा इसे हजारों जन्म जन्मांतर के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण भावनामृत तो ये कह सकते हैं कि एक पल में भी आप प्राप्त कर सकते हो, और हो सकता है किसी व्यक्ति को जन्म जन्मांतर लग जाए, बहुत जन्म उसे लेने पड़े तब भी उसकी समझ में ना आए। यदि हम चाहें तो हम कृष्ण की शरण में जाकर तुरंत महात्मा बन सकते हैं, किंतु हमारे मन में यह संदिग्धावस्था बनी रहती है कि कृष्ण वास्तव में परमेश्वर हैं या नहीं। अतः हमें शास्त्रों के अध्ययन से इन संदेहों को दूर करने में समय लग जाता है। तो सबसे बड़ा संदेह यही है कि लोग ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं, वही सबसे ऊपर हैं, वही सबके इष्ट हैं। और यही कारण है कि फिर हमें शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, हमें गीता पढ़नी पड़ती है, और जो भी मन में संदेह होते हैं उनको दूर करने में बहुत समय लग जाता है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता का अध्ययन करके हम इन संदेहों को दूर कर सकते हैं और ठोस प्रगति कर सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु का अर्थ है जिन्हें कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, जैसे कि हमारे इस्कॉन में जो गुरु हैं, या और कोई गुरु जो कि कृष्ण से जुड़े हुए हों, जो जिन्हें पूर्ण ज्ञान हो कृष्ण से रिलेटेड, तो उनकी शरण में जाकर के हम अपने संदेहों को दूर कर सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से। ज्ञान की अग्नि ही सारे संदेहों तथा सकाम कर्मों को जलाकर राख कर देती है। तो जो ज्ञान की अग्नि होती है, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हमें नॉलेज हो जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि कृष्ण भावनामृत को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जितने भी हमारे मन में संदेह होते हैं, यानी जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में अध्ययन करते हैं, तो जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं,
और जितने भी हमारे कर्म होते हैं सकाम कर्मों को जलाकर राख कर देती है। तो जो ज्ञान की अग्नि होती है, जितने भी हमारे पुराने कर्म होते हैं वो उनसे जल जाते हैं, यानी वो खत्म हो जाते हैं। सत्यदर्शी से सत्य की जिज्ञासा करने के फल स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसकी सूचना श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं। तो सत्यदर्शी यानी जिसे सत्य का ज्ञान है, उससे सत्य की जिज्ञासा करने के बाद, जब हम जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, हम उसे जानना चाहते हैं, तो उसकी सूचना श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं कि उससे जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में बताते हैं। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यास्ति पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्य सात्मन् यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपल्लवेनैव वर्जिनं सन्तरिष्यसि यथा धांसि समिद्धो अग्नि भस्मा सात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा ऐसे ज्ञान के इस प्रकार प्राप्त हो जाने पर तुम यह जान सकोगे कि सब जीव मेरे अंश हैं और वे मुझ में ही स्थित हैं और मेरे हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम यह जान सकोगी कि जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं और वो मुझ में ही स्थित हैं और वो सब मेरे हैं। यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी माने जाते, तो यहाँ पे उनकी बात की जा रही है जिन्होंने बहुत पाप किए हुए होते हैं, जो सबसे ज्यादा पापी होते हैं, तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम इस दुख के सागर को तर सकते हो। तो आपने पहले कितने भी आपने पाप कर्म किए हो, कितने भी दुख के सागर आपके जीवन में हो, अगर आपको दिव्य ज्ञान रूपी नाव मिल जाए, अगर आपको कृष्ण का साथ मिल जाए, तो आप दुख के सागर से तर पाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म करके राख कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के संपूर्ण फलों को जलाकर भस्म कर डालती है। इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे अग्नि जो होती है वो लकड़ी को भस्म कर देती है, राख में बदल देती है, तो उसी प्रकार जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो भी जितने हमारे भौतिक कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, इसमें दोनों कर्म आ जाते हैं, सभी को जलाकर भस्म कर डालती है। ज्ञान की अग्नि आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रज्वलित की जाती है। तो जो ज्ञान की अग्नि है, या आप कह सकते हो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, आध्यात्मिक गुरु द्वारा मिलता है, वही उसको हमारे अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं, जगा सकते हैं उस ज्ञान को। और जब यह प्रज्वलित हो उठती है तो हमारे कर्मों के सभी फल भस्म हो जाते हैं। तो अच्छे कर्म करते तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते तो हमें बुरे फल मिलते हैं। तो तो जितने भी फल होंगे वो भी सारे के सारे भस्म हो जाएंगे। तो अगर देखिए, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और इस जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनको भोगने के लिए भी हमें जन्म मृत्यु के बंधन में हम बंधे रहेंगे। तो हमारे चाहे कैसा भी कर्म है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जब हम ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं, तो उससे जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो सारे के सारे भस्म हो जाएंगे, सारे के सारे जल के राख हो जाएंगे। हमारे कर्मों के फल ही हमारे बंधन के कारण है। तो हमारे जो कर्म है ना, वही हमारे बंधन के कारण है। जो बंधन इस संसार में हम जो आ रहे हैं, बंधन, ये बंधन ही कहलाता है। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। श्लोक में सर्व कर्माणि शब्द से दोनों का बोध होता है। जो इस भवबंधन से छुटकारा पाना चाहता है, इसके लिए अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के फल बाधक है। इस भौतिक जगत में यदि हम सतोगुण से युक्त होते हैं, तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हम सतोगुण में होते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं और हमें अच्छे फल मिलते हैं उसी की उससे। यदि हम रजोगुण में होते हैं, रजो तथा तमोगुणों में से युक्त होते हैं, तो हम बुरे कर्म करते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना में होने जा रहे हो, उनके लिए अच्छे या बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण भावना में होने जा रहा है, तो उसे ना तो अच्छे कर्म करने की जरूरत है, ना ही बुरे कर्म करने की उसे कोई भी आवश्यकता होती है।
अच्छे कर्म से हम किसी राजसी या धनी परिवार में जन्म पा सकते हैं और बुरे कर्म से हमें पशु जगत में या निम्न मानव कुल में जन्म मिल सकता है। तो हमें कैसे कर्म करने हैं? हमें भगवान से जुड़ना है, भगवान के लिए कर्म करने, अपने आप को भगवान का दास मानना है और भक्ति करनी है। किंतु कुछ भी हो, जन्म का अर्थ ही बंधन है और जो कोई कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयत्नशील रहता है वह तो आवागमन के बंधन से मुक्ति हेतु प्रयत्नशील होता है। यदि किसी को अपने भौतिक कलेशों से छुटकारा न मिल पाए तो धनी या राजसी कुल में जन्म लेने से क्या लाभ? इसमें यही बताया गया है कि आप अगर अच्छे धनी परिवार में भी जन्म लेते हैं तब भी जो कल्मश है जो इस पृथ्वी पर हमें भोगने पड़ते हैं, तो वो तो चाहे आप धनी परिवार में जन्म लें, राजसी परिवार में जन्म लें या किसी निम्न परिवार में जन्म लें, सभी के जीवन में कल्मश रहते हैं। ये जो कलेश हैं इनसे मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कृष्ण भावनामृत। चाहे हम अच्छे कर्म के फल को भोगें या बुरे कर्म के हमें भौतिक शरीर तो धारण करना ही होता है। तो हमें चाहे हमें कोई भी कर्म भोगने पड़े तो हर एक के केस में क्या होगा, हमें शरीर तो धारण करना ही होगा। यानी अगर हमें अच्छे फल कर्मों के फल को भोगने आना है तो भी शरीर धारण करना पड़ेगा, हमें बुरे कर्मों के फल को भोगने आना है तो भी शरीर धारण करना पड़ेगा। और फिर हमारे जीवन में निश्चय ही भौतिक कलेश हमें सहन करने होंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, जी यहीं पे विराम कीजिएगा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तो माता जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया इसको। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे बहुत कृष्ण बहुत माता जी धन्यवाद माता जी प्रणाम। आपका, बहुत अच्छे से आपने इसको बहुत समझाया। अच्छे से समझाया माता जी आपने। मेरे ख्याल में से इसमें से कुछ समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, सबको समझ आ गया होगा। इस अध्याय में माता जी पूरा यही है ना, गुरु के बारे में बताया हाँ गया जी, है, गुरु के बारे शरणागति। में है। ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें 2 क्लास और लगेंगे तब जाके पूरा होगा ये। अगर किसी को कुछ पूछना फिर है तो खत्म भी हो पूछ जाएगी सकते शायद हैं। ये बुक। हाँ हो जाएगा, 3-4 क्लास में हो जाएगा। 2 इस क्लास में वीक ये में हो हो जाएगा, फिर जाएगी। इससे अगला चैप्टर तो ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर 2 क्लास में हो इस जाएगा। वीक में हो जाएगी ये बुक। हम्म तो आप सब लोग जो है लेट आते हैं क्लास में ना,